आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। एक मिनट थोड़ी चाय आ रही है। क्या संदेश दोगे? जय श्री राम। इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। भव्य रामलीला का आयोजन होने जा रहा है और आज हमारी खास बात जो रहेगी कि वे कलाकार जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अगर लाइट एंड साउंड के द्वारा ये सारा कार्यक्रम हो रहा है तो हमारी मुलाकात उनसे भी रहेगी कि लाइट में ऐसा क्या खास रहेगा और साउंड के साथ क्या। और जानी मानी एक ऐसी कलाकार जिन्होंने कई ऐसे मंच सजाए हैं जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। अनुराधा जी आडवाणी भी इसके अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं। और वो रोल क्या होगा आपका? मेरा रोल शबरी का है। हालांकि उसकी लेंथ बहुत कम है, लेकिन शबरी का कैरेक्टर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे बहुत सारी आस्था है, विश्वास है, इंतजार है और एक विश्वास है कि राम आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। कैरेक्टर अच्छा है और माइथोलॉजी में मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शबरी का जो रोल है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। बिल्कुल, अभी वैसे भी चल रहा है कि राम आएंगे, तो उसी को देख करके अनुराधा जी ने भी अपने लिए जो रोल चुना वही भावनात्मक भावनाओं से जुड़ा हुआ रोल देखा। लक्ष्मण जी देखो उधर वो स्वर्ण हिरण। प्रभु मुझे वो स्वर्ण दिला देंगे? देवा जी, हर समय इस तरह संदेह करना उचित नहीं। ये प्रकृति की अद्भुत माया है। लो तुमसे बात। देखिए वो कलाकार जो मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और आज हमारा खास तौर से थीम इन कलाकारों से बात करने का है। और हम सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के रोल में जो अपनी जहां गदा की बात आती है, अपनी पूंछ की बात आती है, हर वो कला जो शिव जी के रूप में देखने को मिलती है। और यहाँ है, नाम आपका? मेरा नाम वीर हनुमान है। मेरा असली नाम है हिमांशु सोलंकी और मैं बहुत ही पुण्य, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा हनुमान जी का रोल करके। मैं बहुत ही खुश हूँ और जब से मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर हनुमान जी है। बिल्कुल, हमारे साथ जहाँ जुड़े हैं, आपका रोल सर? मैं परशुराम बना हूँ मानस रामलीला के अंदर और ये मेरा लाइट एंड साउंड में पहला ये एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम सर आपका? मारवाड़ श्री रवि पुरोहित जवान। बिल्कुल, देख सकते हैं कि भगवान परशुराम के रोल में जहां विष्णु के छठे अवतार की बात आती है और रवि जी जवान जहां अनेक मारवाड़ रत्न प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ बिल्कुल परशुराम जी के रूप में नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं, नाम आपका सर? सर मेरा नाम प्रशांत वर्मा है। मैं विश्वामित्र जी का किरदार निभा रहा हूँ।
उसके अलावा मैं वैदराज सुसेन जी का भी किरदार निभा रहा हूँ और हम जेल में कार्यरत है और फिर भी अपनी सेवा दे रहे छुट्टियां लेके। और ये सौभाग्य हमारे लिए कि रामलीला में हमको कार्य करने का मौका मिला है। बड़े ही मतलब राम जी की कृपा है हमारे। बिल्कुल, विश्वामित्र के साथ ही साथ जहाँ वैद का रूप, जहाँ लक्ष्मण जी को संजीवनी से दिलवाने की बात, जिंदगी दिलाने की बात होगी, वो वैद यही नजर आएंगे। और जहाँ जुड़े हैं हमारे साथ मेघनाथ का रूप भी जहाँ होगा इनका, और यही नहीं, इसके साथ ही साथ ये एक छोटा सा रोल जो करेंगे रावण का भी करेंगे। नाम आपका? जय सिंह नाम है मेरा और मेरी एमए चल रही है, जर्नलिज्म में, और अभी फर्स्ट सेमेस्टर है और अभी रिहर्सल के टाइम उधर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ रिहर्सल के कारण। बाकी मजा आ रहा है रिहर्सल, ये रामलीला करने में बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल, पत्रकारिता से जब इस कलाकारी के क्षेत्र में आते हैं तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अभी लग रहा है जैसे कि ये रोल जीने में ज्यादा मजा आ रहा है, पत्रकारिता करने में मजा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिकेशन करने का मिलता है और यहाँ पे भी दूसरों से मिलने करने का, तो वो साथ में हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे साथ मंडोदरी के रूप में जहाँ नजर आएगी और जिस तरीके से रावण को सही राह पर लाने की बात करती है, सीता जी को वापस लौटाने की बात करती है। नाम आपका? बिंदु व्यास। तो बिंदु जी, क्या कहेंगे इस रोल को करके, आपको कैसा लग रहा है? इस मानस रामलीला में मैंने जो रोल किया है मंदोदरी के रूप में, अधर्मी को समझाने का प्रयत्न किया है। ये मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर मिला है कि मैं इस तरह की सत्य की राह पर किसी को ले जा सकूं। बिल्कुल, जब वो रावण समझ नहीं पाता उस समय मंडोदरी के मन में क्या भाव आते हैं? कि ये समझ आए काश अपनी दुर्गति को प्राप्त ना हो। बिल्कुल, और जब एक ऐसे कलाकार जहां राष्ट्रभक्ति के रूप में अपनी भक्ति का प्रदर्शन तो करते रहे हैं, दुर्गाथा में भी आपने बड़ा शानदार रोल किया था, और अब आप देख सकते हैं कि रावण की लंका को सही राह पर लाने का काम जिन्होंने किया वो थे विभीषण। लोग भले ही कुछ भी कहे, क्या कहेंगे विभीषण जी? नाम आपका? आनंद जोशी हो सर। और विभीषण का रोल मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जो मैं हूँ और बिल्कुल उसका रोल विपरीत होता है, तो एक अलग है। और हमारे समाज में ऐसी बात है कि विभीषण जो है, विभीषण को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है कि घर का भेदी, परंतु जब विभीषण को मैंने पढ़ा, विभीषण में मैंने जिया, तो अपने आप में लगा, उसके लिए लगा कि वो धर्मज्ञ था, वो सही रास्ते दिखाना वाला था, और सही रास्ते दिखाने वाले को अक्सर राम मिल जाया करता है। बिल्कुल, जहां राम के मिलने की बात विभीषण को थी, राज्य के मिलने की बात विभीषण को थी, कुछ लोगों को अगर बचा पाए तो वो बचाने वाले भी विभीषण थे। इसलिए घर के भेदी नहीं बल्कि अधर्म के खिलाफ लड़ने वाले अगर कोई व्यक्ति होते हैं तो वो विभीषण होते हैं। इसलिए उनका सम्मान भी बिल्कुल ऐसा ही बनता है। और जहां मंडोदरी भी समझाने का प्रयास कर रही थी, मन ही मन तो जहां मेघनाथ भी चाहते थे कि गलत है वो गलत है, लेकिन पिता के सामने वो कुछ नहीं कह पाते थे। और हनुमान जी की भक्ति और जिस रूप में ये कलाकार नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल जहां माँ सीता के लिए जो आपने देखा कि जटायु के रूप में अपनी बात करते थे, वो भी थे तो हमारे साथ एक और कलाकार। नाम आपका सर? प्रेम प्रकाश गौर। मैं राजा जनक की भूमिका में हूँ और राजा जनक की भूमिका बड़ी भावपूर्ण भूमिका है, संक्षिप्त भूमिका होने के बाद भी बड़ी प्रभावशाली है, और सीता के पिता का भूमिका करने में अपने आप में एक गर्व की अनुभूति होती है। बिल्कुल, जहाँ एक जनक की बात आती है, सीता जैसी शख्सियत को जन्म देने की बात आती है, उनके छोटे छोटे रूप के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। और आपका नाम सर? रुद्राक्ष प्रजापति। हाँ, क्या कर रहे हैं रोल? शत्रुघ्न और नील। अच्छा, नील और शत्रुघ्न के रूप में कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है और अच्छा भी लग रहा है ये चीज करके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है। आज जब आप बिल्कुल मेकअप के अंदर अपनी पूरी ट्रायल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? एकदम सही लग रहा है, क्योंकि रोज रोज रिहर्सल कर रहे थे तो एकदम परफेक्ट बैटर हो रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे ही कलाकार जो निरंतर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं महीने भर से और प्रैक्टिस कर रहे हैं, निश्चित रूप से होने वाली 25, 26, 27 की ये रामलीला जोधपुर के लिए मानस रामलीला एक नए रूप में नजर आएगी। और हम कुछ ऐसे कलाकार जो अंदर मेकअप कर रहे हैं, इनके रूप को जो बदल देते हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस दिन में जो मौजूद रहता है उनको देख रहे हैं कि उनको कैसा
एकाग्रता के साथ आप कलाकारों को तैयार कर रहे हैं। नाम आपका? करण दादा। कैसा लग रहा है जब इन कलाकारों के रूप को बदल करके आप ही देखते हैं कि साहब ये इतने बदल गए? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत प्रेशर रहता है ना, तो हम सोच नहीं पाते, इतना कंफ्यूज रहते हैं कि सबका 110% दे सके, लेकिन वो टाइम के थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाते, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग 110%। बिल्कुल। तो कहाँ से आप? मैं जोधपुर से हूँ, प्रॉपर रहता बात। अच्छा, ठीक है। तो बाहर से जोधपुर के लिए इस मानस रामलीला के लिए आए हैं और जिस तरीके से रूप बदल रहे हैं अपने आप में एक प्रेशर में नजर आते हैं कि वो रूप आ पाएगा या नहीं, ये भी। लाइट और साउंड के बिना सब कुछ अधूरा है। लाइटों से जो इफेक्ट आ पाता है, साउंड उसकी जान बन जाता है, लेकिन संगीत के बिना सब कुछ अधूरा है। और मिलन हरीश जी हमारे साथ हैं कि जहां इस मानस रामलीला के अंदर संगीत देने की बात आई है, आधुनिकताओं को भी जरूर निश्चित रूप से आप लेकर के आए होंगे, और जब परंपराओं की बात करते हैं तो उसको भी जरूर छुआ होगा। मुंबई से भी आप संबंध रखते हैं, जोधपुर से भी रखते हैं, क्या इसमें ऐसा खास है, जानना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पूरी अरुजी व्यास जी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। अरुजी ने वाकई भी जी तोड़ मेहनत की है, और हम तो कह रहे एक म्यूजिक का हिस्सा है, वो कई ऐसे डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो बड़ी गाड़ी मेहनत है। और हमने इस म्यूजिक में रागों का भी प्रयोग किया है, और थोड़ा सा आज के युग का हिसाब से भी मैंने इसको तब्दील किया है। जितनी भी चौपाएं हैं वो एक ही धुन पे बनती है, राम की जो आपने देखी होगी। मैंने 33 चौपाई में से 21 चौपाएं नई कंपोजिशन बनाई सीक्वेंस। जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं तो उसका सीक्वेंस अलग धुन बनी है, राम सिया का मिलन है उसमें एक हमने अलग बनाया है, हर प्रकार का नया नया उसमें म्यूजिक हमने ऐड किया। तो और क्या ऐसा नया होगा कि जो आधुनिक पीढ़ी को जो चाहिए वो क्या है? इसमें आधुनिक पीढ़ी के हिसाब से हमने आज के जो परिधान के जो नए साउंड्स होते हैं, रिदम है, बिट्स है, गिटार है, जो आज टेक्निकल साउंड जो चलते हैं, बड़ा धमाका वाला एक ड्रम होता है, तो ये सारे साउंड्स हमने इसमें इम्प्लीमेंट किए। क्लासिकल की दृष्टि से मैंने सितार, फ्लूट, आलाप, रागों का प्रयोग, राग तोड़ी के अंदर भी हमने कंपोज किया। इसमें राग भैरवी और भैरव दोनों में कंपोज हुए, इसमें चौपाइयां, तो कई ऐसे रागों का प्रयोग भी किया। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी इस मानस रामलीला के लिए? मानस रामलीला के बारे में सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये इतनी बड़ी हाई टेक्निक रामायण जो होने जा रही है, रामलीला, वो हमारे जोधपुर में होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और उससे बड़ी गर्व की बात ये है कि मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। ये हम लोग रिसर्च शो देख रहे थे, जोधपुर के जितने भी छोटे बच्चों से लेके बड़े तक एक्टर्स इम्प्रेस हुई, मेहनत और अच्छा काम किया है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जोधपुर में कला की और एक्टिंग की और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ये जो गायक कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ा? बिल्कुल। सबसे पहले तो मनोज मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े सिंगर, जिन्होंने रामायण जो पुरानी आई थी रामानंद सागर की, उन्होंने सारी चौपाई गाई थी उसमें। इस चौपाई में भी उनका वॉइस है। एक लरिसा करके सिंगर है, फिर उसके बाद में संतोष, और 6-7 मैंने खुद ने गाना इसमें गाए हैं, और काफी अच्छे सिंगर बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि बहुत से कलाकार बाहर के भी हैं, नए भी हैं, और ये सब कुछ मिलकर के इस मानस रामलीला का रूप ही कुछ अलग कर देंगे।